हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इट्सी की इस सीरीज़ के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कि इट्सी पे जो है अकाउंट अपन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इट्सी पे जो अकाउंट बनाने के लिए आपको यूएस रजिस्टर्ड एक फ़ॉर्म चाहिए होगी। उसके बिना जो है आप इट्सी पे अकाउंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मैं यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद जब आपका अकाउंट बन भी जाए, तो आप उसको मल्टीपल डिवाइसेज़ के अंदर लॉगिन मत करना, मल्टीपल वाईफ़ाई से भी कनेक्ट मत करना, क्योंकि उससे अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और उसके ऊपर कॉपीड प्रोडक्ट तो बिल्कुल मत डालना। इट्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म। वो विद इन अ मिनट आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। आपका अकाउंट बना, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जो कि उसको सही नहीं लगी, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अकाउंट बनाएं, देन एक ही डिवाइस में रखें और एक ही वाईफाई यूज़ करें। उस वाईफाई से दूसरा इसी अकाउंट को एक्सेस ना हो रहा हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इट्सी पे जाके एक अकाउंट बनाना है, नॉर्मल इट्सी पे। ठीक है, जैसे अपन अमेजोन पे और इस पे बनाते हैं, वैसे ही आपको इट्सी पे भी जाके एक नॉर्मल अपनी आईडी बनानी होगी। ये मैंने इट्सी पे क्लिक कर दिया। देन ये मेरे जो फर्स्ट वाली साइट आ रही है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस पर मैंने क्लिक करा है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। योर अकाउंट, ये मेरा लॉगिन है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करोगे, मैं एक बार आपको लॉग आउट करके पूरा बता देता हूँ कैसे करना होता है। ये इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। देन आपको क्या करना है, आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करके फिर कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिएगा, या फिर जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने यहाँ कंटिन्यू विद गूगल करा है। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद में अब यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ठीक है, ये मेरा इट्सी लॉगिन हुआ है। ये नॉर्मल इट्सी है जहाँ से बायर जो है परचेज करता है, ये वो वाला इट्सी लॉगिन हुआ है। अब अकाउंट बनाने के 10 दिन तक आपको सिर्फ इसको स्क्रॉल करना है। ठीक है, अभी आपको सेलर अकाउंट नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, इसको अकाउंट बनाने के बाद में इसको 10 दिन तक स्क्रॉल करना है। प्रोडक्ट्स देखने हैं, जो प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट आपको देखना है। देन आपको क्या करना है, आपको वापस यहाँ पे आना है थ्री डॉट्स पे। देन ये देखिए, ये अच्छा, हाँ मैंने शॉप क्रिएट कर दी है। तो ये यहाँ पे आ गया शॉप मैनेजर का ऑप्शन। अगर जब आप न्यू ओपन करेंगे, देन आपको क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इट्सी सेलर करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर आपको जाके आपको रजिस्टर करना है। अब ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए ये आ गया है स्टार्ट योर शॉप। इस पर मेरे को क्लिक करना है, स्टार्ट योर शॉप पे। अब यहाँ पे मेरे को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। कंट्री मेरे को जैसे यूएस पे सेल करना है, तो मैं यहाँ यूएस सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने यूएस सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे शॉप करेंसी यूएस आ गई। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पे आ गया आपका शॉप का नेम, आपको शॉप का नेम दे देना है। ठीक है, देन आपको वो सेव एंड कंटिन्यू फिर से करना है। देन आपको आ जाएगा स्टॉक योर शॉप, मतलब फिजिकल आइटम है या डिजिटल फाइल है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे डिजिटल फाइल है तो डिजिटल, या फिर फिजिकल आइटम है तो फिजिकल। देन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्च करनी है। जैसे कैटेगरी मैंने यहाँ पे दे दिया टी शर्ट्स, ये आ गया टी शर्ट्स। अब यहाँ पे आपको who made it, I did. Then what is it, a finished product. Then what is made to order। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा हाउ डज योर शॉप प्रोड्यूस द आइटम, इट मेड फ्रॉम स्क्रैच। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा व्हाट टूल्स आर यूज टू मेक दीज आइटम्स, कंप्यूटराइज टूल्स और मशीन्स। देन ओके, अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट ये आपको लिस्ट करके दे रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइटल डालना है। देन यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर देनी है, इमेजेस। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। देन यहाँ पे आपको प्राइस डालनी है। अगर एसक्यू ऐड करना चाहो तो एसक्यू ऐड कर देना। देन वेरिएशंस डाल देना, अलग अलग साइजेस, एल एम एक्सएल एस एल, ये सब यहाँ पे साइजेस डाल देना आप। देन उसके बाद में टी शर्ट का जो कलर है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, सेकेंडरी कलर सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे साइज स्केल सेलेक्ट कर लेना यूएस लेटर्स में। ठीक है, कौन कौन सी साइजेज है वो सब सेलेक्ट कर लिया। देन आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ सर्च। टाइप ऑफ सर्च मतलब ऑर्गेनिक कॉटन का है या रिसाइकल्ड पॉलिस्टर है, लीन है, क्या कौन सी मतलब उसका है, कौन से कपड़े का है, वो आपको यहाँ पे देखना है। देन स्लीव लेंथ देखनी है, हाफ है, फुल है, थ्री फोर्थ है, स्लीवलेस है,
वो इसके अंदर डालने पड़ेंगे, टैग्स डालने पड़ेंगे, मटेरियल डालना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे वापस से कैटेगरी तो अपने आप यहाँ पे आ ही रही है। देन यहाँ पे आपको डिलीवरी की कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ से भाई मेरा प्रोडक्ट लिया जाएगा। देन आपको रिटर्न एंड एक्सचेंज विंडो 30 डेज है, अप्लाई दिस पॉलिसी करना है। देन शॉप सिलेक्शन नन, एंड बस ये यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, ये आपका पहला प्रोडक्ट जो है वो इसी पे जो है वो आपका बन जाएगा। अब अपन इसको एक बार पूरा फिल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ टाइटल दे दिया मैंने, ट्रेंडिंग कॉटन टी शर्ट्स फॉर मैन, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोटोज़ चाहिए, फ़ोटोज़ तो अभी मेरे पास है नहीं, तो अपन क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन डालते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बना के अभी हाथों हाथ इसको ही डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऊपर आना है, क्वांटिटी डालनी है। क्वांटिटी भाई ये अपने पास 1 है। देन आपको यहाँ SKU ऐड करना है। SKU आपने कर दिया TN0, ये 001, ठीक है। ये आपका हो गया SKU। देन आपको इसमें वेरिएशंस ऐड करने हैं, जैसे कलर के कर सकते हो, साइज़ के कर सकते हो, स्लीव लेंथ के कर सकते हो, जो आप चाहे वो कर सकते हो। जैसे मैं अभी साइज़ का कर देता हूँ। US लेटर में सबसे पहले आ जाएगा X, ये दो सारे ही सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इन पे जाए, डन कर दो, ये डन हो गए। अब इसमें प्राइजेज वेरी, क्वांटिटी एंड, हाँ बस SKU की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको सेव कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मेरा XXS है तो उसकी साइज, उसकी प्राइस कितनी रहेगी, जैसे 999 डाल दी, इसकी 199 डाल दी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वांटिटी, अच्छा ये क्वांटिटी पूछता है, सॉरी। हाँ क्वांटिटी यहाँ पे आपने 10-10 डालनी है आपको सबके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके प्राइजेस डल जाएगी। देन नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर यहाँ पे सेकेंडरी कलर। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कौन सी क्वालिटी है, या फिर कौन सा जो आपका कॉटन है। जैसे अभी अपन ने ऑर्गेनिक कॉटन लिया है तो ऑर्गेनिक कॉटन सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको करना है स्लीव लेंथ, अपन ने रखनी है शॉर्ट लीव्स। देन यहाँ पे आ जाना है टैग्स पे, जैसे आपका क्या शेप है, जो आपका टाइटल है। मेनली तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग टाइटल डाल दीजिए, वही ज़्यादा सही रहता है। जैसे ट्रेंडिंग डाल दिया। देन यहाँ पे कॉटन टी शर्ट्स और मैन, फॉर को अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल डालना है, कॉटन, इसको कर दिया ऐड। अब यहाँ पे आ जाएंगे, कैटेगरी तो सिलेक्टेड है ही है। देन अब यहाँ पे आपको एक डिलीवरी के लिए एक अलग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जैसे क्रिएट एन ऑप्शन करेंगे, देन यहाँ पे पोस्टेज प्राइजेस, एंटर फिक्स्ड, US के लिए ये जिप कोड, ओरिजिन जिप कोड, कंट्री आइटम्स आर डिस्पैच फ्रॉम इंडिया, तो देन इंडिया। अब यहाँ पे आपका पिन कोड डाल दो, ये जैसे मैंने पिन कोड डाल दिया मेरा। देन यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग टाइम बताना है कि भाई ऑर्डर आने के 1 से 3 दिन के अंदर मैं प्रोसेस कर दूंगा। हैंडलिंग फीस कितनी लेनी है आपको, डिलीवरी सर्विस कहाँ पे है, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। देन आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका डिलीवरी का बन जाएगा यहाँ पे कि आप कैसे डिलीवरी करने वाले हो। देन उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर रिटर्न एंड एक्सचेंज का, 30 डेज रिटर्न वाली विंडो। आप जैसे ही अप्लाई दिस पॉलिसी करोगे ये अप्लाई हो गई। देन शॉप सिलेक्शन, आपकी कौन सी शॉप से आपको करना है, ऐड सेक्शन कर दो। ऐड सेक्शन कर दिया टी शर्ट्स का, यहाँ पे ये बना दी मैंने एक कैटेगरी इसमें टी शर्ट की, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे फीचरिंग नहीं करानी है अभी अपन को। देन रिन्यूअल ऑप्शन ऑटोमेटिक करा देंगे, ठीक है। ये हो जाती है पूरी लिस्टिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट। इसी तरह से आपको जो है आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग पूरी की पूरी करनी है। इसके बाद में क्या होगा,
जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे देन फिर वो आप बैंक डिटेल्स है जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके अंदर आपकी सारी की सारा जो पेमेंट है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये था आज का इट्सी पे आप कैसे अपना अकाउंट बना के कर सकते हैं वो सारी डिटेल। अभी ये मैंने अकाउंट बना तो दिया है, बट ये कभी भी सस्पेंड हो सकता है क्योंकि ये मैंने इमीडिएटली बनाया है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, आप लोग पहले इसको बना के और थोड़ा टाइम इसको नॉर्मल इट्सी जो आपने लॉगिन किया है उसको आप चलाइएगा, देन आप इट्सी के स्टोर पे आइएगा। और इस पे भी आने के बाद में आपको एक प्रोडक्ट तो आप ऐसे ही करके और उसको 5-6 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिएगा। देन आफ्टर देन उस पे आप लिस्टिंग करना स्टार्ट करिएगा। हाथों हाथ आप सब लिस्टिंग मत कर देना, थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि इट्सी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पैनल है तो वी हैव टू टेक दी टाइम। ठीक है, तो टाइम लेके काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सबका जो है कमेंट आ रहा था कि इंडिया जो है अब इट्सी पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। हाँ, तो ये बात सच है। इंडिया को जो है इट्सी ने बैन कर दिया है। इट्सी पे अब इंडिया के जो भी सेलर्स है वो जो है अब इट्सी पे नहीं सेल कर सकते। तो उसके लिए आपको जो है आपको कहीं बाहर कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी आपकी। उसके बाद ही आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को इट्सी पे सेल कर पाएंगे। तो अब जैसे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है, एक लिस्टिंग करी, देन मैं यहाँ पे आ गया हाउ आई विल गेट पेड पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले अपन को कैसे पता चलेगा कि इंडिया को बैन करा है? आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे यूएस पे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आई इंडिया का नाम कहीं नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ही आ गया। देन फिर मैंने यहाँ पे भी यूएस सेलेक्ट करा, यूएस के अंदर बैंक का। ठीक है, देन यहाँ पे इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप, देन यहाँ पे कंट्री और रेजिडेंस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इंडिया का नाम आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी यूएस सेलेक्ट करा। आप देखिएगा यूएस में अगर आपकी कंपनी सेटअप होती हो देन आपको यहाँ पे आपका नाम डाल देना है। देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ मंथ सेलेक्ट कर लेना है, सितंबर। ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। ठीक है, देन अब यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलेगा जो कि आप जब वहाँ पे रजिस्टर नहीं होंगे, जब आपको वहाँ से एक नंबर मिलता है, जो आपको नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे नंबर डालने पड़ेंगे आपके, एंड देन यहाँ पे स्ट्रीट नेम। देन यहाँ पे आपको सारी वही बेसिक डिटेल्स आपको जो है सारी की सारी फिल करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये जैसे ही आप यहाँ पे सारी करेंगे देन यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक करके ही दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी यूएस की कंपनी तो नहीं है वैसे रजिस्टर्ड, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, जहाँ तक आता है वहाँ तक मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब मेरे को ये यहाँ पे मांग रहा है एसएसएन नंबर। एसएसएन नंबर अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये इसके आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो अगर आपके पास एसएसएन नंबर है अवेलेबल तो फिर आप इस वीडियो आप इसमें डालें, एंड देन आप यहाँ पे अपने आगे बिलिंग इन्फो सेव करें। एंड देन आपकी शॉप सिक्योरिटी में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, उसको ऑन करके एंड देन आप उसको वहीं पे एंड कर दीजिए। देन वहाँ पे आपकी एक लिस्टिंग तो हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, लिस्टिंग करने के बाद में आपको 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन वेट करने के बाद आपको जो है इट्सी पे आके अपने बाकी प्रोडक्ट्स को जो है लिस्ट करना है। बट आपको इट्सी जो आपका स्टोर है वो आपको ओपन रोज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसको बंद नहीं रखना है, उसको आपको ओपन रोज करना है। थोड़ी देर स्क्रॉल करना है, चीज़ें देखनी है, देन वापस उसको बंद कर दीजिएगा। बट डेली ओपन करना है 10 दिन तक कंटिन्यू। देन उसके बाद में आप अपनी लिस्टिंग करनी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।